हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी एसबीआई के जो मेंस हैं वो बचे हुए हैं, बाकी सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। और अभी जुलाई और अगस्त में आने वाले हैं आरआरबी के। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है उनकी स्टार्टिंग आरआरबी से ही होती है। तो उसके लिए हमसे सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है मॉक। तो मैंने 2 मॉक लगाए हैं, दोनों का अलग अलग से पैटर्न से मैंने उनको सोल्व किया है और उनमें मेरे मार्क्स का डिफरेंस देखोगे ना तो 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आया हुआ है। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें कैसे कैसे उस चीज़ को करना है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूँ कि मॉक हमें कब लगाना चाहिए। सब लोग कुछ बोलते हैं कि पहले लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं बाद में लगाओ। मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब पहले एक मॉक लगा के देखो, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले जो बिगनर है उनके लिए। पहले एक मॉक लगा के देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको देखो कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे इतने और कवर करने हैं। और फिर उसके बाद अपना सिलेबस करना स्टार्ट करो। और जो मतलब रिपीटर्स हैं, मतलब जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उनके लिए सबसे बेनिफिट है आप मॉक लगा के देखो। जो टॉपिक आपका मतलब जो ये हो रहा है कि इसमें मुझे वीकनेस है तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, नहीं कि पूरा सिलेबस दोबारा से कवर करने पे। क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होगा कि आप दोबारा से सिलेबस पढ़ रहे हो फिर मॉक लगा रहे हो। सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो जो मतलब आपके वीक सेक्शंस हैं। जैसे कि किसी का इंग्लिश सेक्शन वीक है, या फिर मैथ वाले क्वांट वाला सेक्शन वीक है, डीआई वाला सेक्शन वीक है, या पजल वाला जो भी वीक है ना, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करो, उसी पे अपना वर्क करो, तो मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये है, पहले मॉक लगा के देखो, उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि हाँ मुझे कैसे करना है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, मैंने जो मॉक दिए हैं उसमें मैंने सारा अलग अलग किया है कि कैसे कैसे उसको एनालिसिस करना है। तो उसके बाद अपना सिलेबस करना स्टार्ट करो कि हाँ मेरा ये सेक्शन वीक है तो मैं उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, और ये थोड़ा इजी भी है और ये मुझे थोड़ा अच्छे से भी समझ आ रहा है, तो आप उसको जल्दी से कवर कर लो। मतलब फास्ट स्पीड में होता है ना कि मतलब 1 दिन में 2 दिन में। और जो आपको वीक लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, मतलब 2 दिन 3 दिन। अगर एक वीक भी देते हो, अभी इनफ टाइम है, एक वीक भी देते हो तो आपके लिए बेनिफिट है वो चीज़। तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक दो। बाकी के सभी मॉक्स बाद में लगाना स्टार्ट करो। ये नहीं किया है कि थोड़ा सा सिलेबस किया और मॉक लगा दिया तो मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं तो कैसे पढ़ाई करूँ, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, डिमोटिवेशन आ जाएगा उस चीज़ को लेके। मॉक लगाने की भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि वो कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। लेकिन मैंने मतलब इतना अपना एक्सपीरियंस कर लिया है कि मुझे किस तरीके से मॉक लगाना है और किस तरीके से मैं अच्छा अटेम्प्ट कर पाऊंगी। सबसे फर्स्ट चीज़ है कि अगर आपका पहला सेक्शन खराब हो गया है तो नर्वस नहीं होना उस चीज़ को लेके कि मेरा सेक्शन खराब है, इस वरना दूसरा सेक्शन भी खराब हो जाएगा। तो ये मैंने लगाया था, पहला मॉक लगाया था, इसमें इसमें मेरे 34.75 मार्क्स आए थे, 14 मेरी परसेंटाइल रही थी। मैथ्स में मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे और 17 मेरे सही थे, 4 गलत हो गए थे। रीजनिंग में मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, 19 मेरे सही थे, एक मेरा गलत हो गया था। इस वाले वो मॉक में मैंने क्या रखा था कि स्टार्टिंग से करना स्टार्ट किया फर्स्ट पजल की। उसमें मुझे मतलब 3 मिनट के अप्रोक्स टाइम लग गया, प्लस में एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और उसके बाद भी मैंने इस चीज़ को अवॉइड कर दिया कि मुझे आगे पजल को छोड़ के स्किप करके मुझे आगे के क्वेश्चन करना चाहिए। मैं इसी पजल को लेके बैठी रही, मैंने पूरी पजल की आराम से। उसके बाद मैंने आगे के क्वेश्चन, ये नहीं कि आगे जो इजी हैं पहले उनको अटैम्प्ट करूँ, मैंने जो भी क्वेश्चन थे सीरियल वाइज करती रही। लास्ट में जाके मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, इसमें मैंने 2 मिनट बची हुई थी। उसके बाद फिर मैंने आगे के क्वेश्चन देखे तो बाद में एक क्वेश्चन था जो होता ना, वो भी मैंने ऐसे मतलब आइडिया लगा कि हाँ जल्दी जल्दी देख के कि तो एक आध क्वेश्चन तो मैं कर पाऊँ, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। और बाकी पूरा का पूरा पेपर रह गया, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन थे लास्ट में 5 क्वेश्चन, वो भी मैंने नहीं किए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास। उसके बाद मैंने मैथ में भी ऐसे ही किया, स्टार्टिंग से करना स्टार्ट किया। तो पहली पजल मतलब वैसे तो इजी थी बट थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, इसलिए मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, जब मुझे रीजनिंग में ये हो गया तो थोड़ा मैंने ऐसे देखा कि मैं कर क्या रही हूँ, एक बार पेपर तो देखूँ उसमें आ क्या रहा है। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया तो बाद में आए हुए थे सिंप्लीफिकेशन आए हुए थे, तो वो मैंने सारे 15 के 15 सिंप्लीफिकेशन किए, उसमें से भी मेरे 2 गलत हो गए। क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्शन खराब हो गया तो थोड़ा नर्वस हो गई कि पता नहीं पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा, पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो उसके चक्कर में मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, और वो क्वांट वाले क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं। लास्ट में क्वाड्रेटिक वाले थे, उसमें से भी 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एक ही क्वेश्चन मेरा सही हुआ।
तो ऐसे अगर पहले वाला सेक्शन अगर हमारा ख़राब हो जाए तो उसको अवॉइड करो, नेक्स्ट वाले में अच्छा अटैम्प्ट करने की कोशिश करो कि हाँ मैं इसमें तो अच्छा करूँ, उसको कवर कर सकूँ मैं। उसके बाद मैंने लगाया सेकंड मॉक लगाया था, इसमें मेरे 52.5 मार्क्स आए। मतलब देखो मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की, मेरे 10 टू मतलब 15 टू 20 मार्क्स इंक्रीज हो गए, मतलब इसमें 16 मार्क्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। और इसमें मैंने क्वाड्रेटिक में क्वांट में किए थे 26 किए थे, मैं 26 के पूरे पूरे सही थे। और रीजनिंग में मैंने किए थे 27, इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 29 किए थे, दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। इसमें मैंने पहले क्या किया, जो भी मेरे वन लाइनर क्वेश्चन थे वो मैंने पहले किए। उसके बाद सेकंड ये था कि जो भी पजल इजी थी और मुझे आती थी, मतलब ये था कि कॉन्फिडेंस तक मैं कर लूँगी, वो की। उसके बाद जो टाइम बचा ना, थर्ड में मैंने ये किया कि टाइम बचा तो जो पजल मतलब जो 2 पजल हार्ड थी उनमें से मैंने देखा कि कौन से मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ, तो वो मैंने अटैम्प्ट की। लेकिन इनमें क्या हुआ, स्लोक्स वाले में 2 में कन्फ्यूजन हो गया, 2 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, एक मुझे समझ नहीं आया तो वो मैंने स्किप कर दिया। नेगेटिव में जाने से अच्छा कि हम उसको स्किप कर दें, उसको मतलब उसमें नहीं लें कि ईगो पे कि मैं श्लोक से तो मैं इसको तो अटैम्प्ट कर ही सकती हूँ। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद मैथ में भी मैंने ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, पहला वाला क्वेश्चन सीरीज वाला था वो मुझे नहीं बना था, थोड़ा टाइम भी लग गया था, 1 मिनट लग गई थी। फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे लास्ट मॉक के जैसे नहीं करना है, मैंने उसको स्किप कर दिया और आगे करना स्टार्ट किया। बाकी वाली सीरीज थी वो ईजी थी, वो की मैंने। उसके बाद मैंने किया जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है 15 वो किए। उसके बाद 2 डीआई थी उसमें, एक तो कैसलेट डीआई थी और एक वैसे डीआई थी। तो मुझे कैसलेट में था कि मैं कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे वर्ड्स का, या फिर मैं कुछ रीड करने में मिस कर दूँगी। तो जो बार ग्राफ वाली थी वो मैंने अटैम्प्ट की। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन क्वांट के भी अटैम्प्ट कर लिए थे इसमें। तो पूरा पेपर ऑल ओवर मैंने ऐसे कर लिया कि जो जो मुझे क्वेश्चंस आते थे मोस्टली मैंने सारे अटैम्प्ट कर लिए। और इसमें जो डीआई में भी हमें देखना होता है कि कौन से डीआई में मतलब जो डाटा दिया हुआ है वो इजी दिया हुआ है कि हम उसको डायरेक्टली उठा सकते हैं, कि ऐसे हमें अपना मॉक कंडक्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।